इस वर्ष को पढ़ने के बाद आप लोगों को इसमें से कई सारे नाम सुने सुने से लग रहे होंगे, राइट? यू नो, आज से कई साल पहले इस धरती पे ऐसे लोगों ने कदम रखा है जो इतने साल बाद आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ये लोग कहाँ हैं? ये एक मिस्ट्री जरूर है, लेकिन ये लोग हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन सवाल है कि ये लोग कौन हैं और इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो इतने सालों से ये लोग जीते आ रहे हैं, हमारे बीच में है और हमें पता ही नहीं है। तो अगर आपको इमोर्टैलिटी एज अ कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने लिटरली भगवान से, यू नो, देवों से वरदान पाया है अमर होने का, चिरंजीवी होने का। अश्वत्थामा। महाभारत की अगर बात हो और अश्वत्थामा का मेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी, वो एक इमॉर्टल होने के साथ साथ ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द अवतार ऑफ 11 रुद्रास। गुरु द्रोण एक बेटा चाहते थे और इसीलिए वह तपस्या कर रहे थे, जिसके चलते शिवजी ने खुश होके गुरु द्रोण को वरदान के तौर पे एक बेटा दे दिया और उस बेटे को चिरंजीवी, अमर होने का वरदान दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे के फोरहेड पे एक ऐसा मणि था, द वेदर ऑन ऑफ विच सीज टू हैव एनी फियर फ्रॉम एनी लिविंग बींग्स, लोअर देन ह्यूमंस, एंड वाज इवन सेव्ड फ्रॉम वेपन्स, फ्रॉम हंगर, फ्रॉम डिसीजेस। लेकिन फिर जब अश्वत्थामा बर्थडे हुए, ही वेंट ऑन टू बिकम फ्रेंड्स विद दुर्योधन। एंड इस दोस्ती की वजह से और पावर हासिल करने की भूख की वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की साइड ली। और उसके बाद क्या हुआ, यह हम सब जानते हैं। अपने इमोशंस में बहके अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र वॉर में इतनी गलतियां कर दी कि कृष्ण भगवान ने उन्हें पनिश करने के लिए उनसे उनका माथे का मणि छीन लिया और उन्हें यह श्राप दे दिया कि उनका यह जख्म कभी नहीं भरेगा, उनकी पूरी बॉडी लेप्रेसी का शिकार हो जाएगी। इट विल ऑल्सो बी कवर्ड बाय पस एंड अल्सर्स। कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि अश्वत्थामा अपनी पूरी जिंदगी एक रोगी बन के जिएंगे और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई उन्हें फूड या शेल्टर तक प्रोवाइड डीएच नहीं करेगा, बिकॉज एनीबडी हु कम्स नियर हिम विल बी डिस्कस्टेड ओएनएफ हिम। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ साल पहले एक थियरी सामने आई थी जिसमें मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने यह क्लेम किया है कि ही हैज सीन अश्वत्थामा। उस डॉक्टर ने यह कहा कि कुछ साल पहले उसके पास एक पेशेंट आया था जिसके सर पे, जिसके फॉरहेड पे एक अनयूजुअल सा वुंड था। उसने यह भी बताया कि इतने सारे ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बाद भी वह जख्म बारेज नहीं रहा था। तो एक दिन चेकअप करते करते डॉक्टर ने उस पेशेंट को मजाक मजाक में पूछ लिया कि आपके माथे का वुंड भर नहीं रहा, क्या आप अश्वत्थामा तो नहीं हो? और बस, उसके बाद जो हुआ वह बहुत शॉकिंग था। डॉक्टर ये क्लेम करते हैं कि जैसे ही उन्होंने यह पूछा, वह इंसान, वह पेशेंट वहां से गायब हो गया। इतना ही नहीं, उसको पूरे स्टाफ में से किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा। और सिर्फ यह एक थियरी नहीं है, अश्वत्थामा को लेके कई सारी थियरीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ होगा? नहीं? कमेंट्स में बताओ। लॉर्ड हनुमान। जैसे अश्वत्थामा महाभारत के लेजेंडरी कैरेक्टर्स में से एक है, वैसे ही लॉर्ड हनुमान रामायण के सबसे बड़े वीर हैं। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त हैं एंड ही वॉज ऑलवेज मेंट टू बी विद हिम। जब रावण सीता मैया को एबडक्ट करके लंका ले गए थे, उस वक्त श्री राम काफी चिंतित थे, काफी मिजरेबल स्पेस में थे, क्योंकि लंका काफी दूर था और वहां तक का जो फासला था वह काफी कठिन था। लेकिन क्योंकि हनुमान जी उड्डीयच सकते थे, उन्होंने इस लंबे फासले को तय किया और रावण के महल के अंदर अशोक वाटिका में सीता मैया को ढूंढ लिया। अब इसके बाद कई सारी थियरीज हैं जो ये बता आती है कि हनुमान जी को इमोर्टैलिटी कैसे मिली। कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जैसे ही हनुमान जी ने सीता मैया को खोज लिया, उनसे ये कहा कि वह राम जी के दूत है, उनके साथी है, तो आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड सीता मैया ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। इसके अलावा
जब रामायण के सारे कैरेक्टर्स को मोक्ष प्राप्त हुई थी, तो उस समय हनुमान जी ने देवों से यह रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इस धरती पे तब तक रहने दिया जाए जब तक कि इस धरती पे राम जी का नाम लिया जा रहा है। इसीलिए आज भी अगर कोई सच्चा भक्त राम जी का नाम लेता है, तो हनुमान जी भी वही पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जब भी इस धरती पे राम कथा होती है, तो उस समय हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले इंडिविजुअल लॉर्ड होते हैं। एक और थियरी है जो ये कहती है कि रावण को मार गिराने के बाद जब लोगों ने हनुमान जी से यह पूछा कि आप अपनी लॉयल्टी टूवर्ड्स राम प्रूव करें, तो उस समय हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के सबको यह बताया कि उनके मन में, उनके हृदय में राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण बसते हैं। इसके बाद हनुमान जी का यह प्यार देख के, यह लॉयल्टी देख के, श्री राम ब्लेस्ड हिम विथ इमोर्टैलिटी। महर्षि वेदव्यास। वैसे तो हम हर साल गुरु पूर्णिमा मन, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑन एफ महर्षि वेदव्यास। महाभारत के औंतर पराशर और सत्यवती के बेटे महर्षि वेदव्यास रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस, विजडम एंड विजन। और अगर आप वेदव्यास इस वर्ड को संस्कृत में ट्रांसलेट करो, तो इट मीन्स वन हु क्लासिफाइड वेदस। वेदव्यास जी को विष्णु जी के मैनी ओनेफ्थ अवतार्स में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि वेदव्यास एक ऐसा टाइटल है जो हर युग में विष्णु अवतार में आए हुए वेदा कंपाइलर को दिया जाता है। आज तक इस धरती पे 28 वेद व्यास ने जन्म लिया है, एंड महर्षि वेद व्यास इज 824वें वन। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने 3 युगास को एक्सपीरियंस किया है। त्रेता युग जब एंड हो रहा था, तब उनका जन्म हुआ। उसके बाद पूरा द्वापर युग उन्होंने विटनेस किया। उसके बाद कलयुग के कुछ इनिशियल डेज भी विटनेस किए। इसके बाद वेद व्यास जी के साथ क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। कई लोगों का ये मानना है कि ही नेवर डाइड, ही कंटिन्यू टू बी इमॉर्टल। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो दुनिया में बुरी चीजें हैं, जो वायलेंस है, इसे देख वेद व्यास ने नॉर्थन इंडिया के किसी छोटे से गांव में जाकर रहना शुरू कर दिया। वो आज भी वही है। विभीषण। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सुनिए। चलिए, मैं आपको इस कहावत का रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। रामायण के 2 फेमस भाइयों के बारे में तो आपको पता है, राइट? अह, नहीं नहीं, मैं राम और लक्ष्मण के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं रावण और विभीषण के बारे में। इन दोनों भाइयों पे जो कहावत मैंने आपको अभी बताई ना, वो एकदम जचती है। जहां पे एक भाई पावर, लालच, छल कपट की वजह से बर्बाद हो गया, वहीं दूसरा भाई अपनी अच्छाई और सच्चाई की वजह से अमर हो गया। विभीषण रावण का छोटा भाई था, और जब रावण सीता मैया को एबडक्ट करके लंका ले आया था, तो वो विभीषण थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, इस एक्ट को अनएथिकल बताया था। लेकिन रावण ने उनकी एक बात नहीं सुनी। इवेंचुअली जब विभीषण को यह समझ आया कि एंड में सच्चाई की जीत होने वाली है, तो उन्होंने राम जी की मदद की। उन्होंने राम जी और वानर सेना के साथ मिलके सीता मैया को रावण के चुंगल से बचाया। एंड ही प्रूव्ड दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू मेक द राइट डिसीजन। ऐसा कहा जाता है कि जब ये सब खत्म हुआ, तब विभि परशुराम परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं, एंड ही इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अवतार। परशुराम एक एक्सट्रीमली स्किल्ड वॉरियर माने जाते हैं। उसके साथ साथ सारे अस्त्र शस्त्र और डिवाइन वेपन के मास्टर भी। यही नहीं, वो वन मैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, एंड ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया से सारी बुराई मिटाने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम इमॉर्टल है और आज भी हमारे धरती पर मौजूद है। लेकिन क्यों? क्योंकि कल की पुराण के अकॉर्डिंग जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, तब विष्णु जी अपने आखिरी अवतार में, कल के अवतार में प्रकट होंगे। एंड तब परशुराम विल रीमर्स एज अ मार्शल गुरु, एंड एज अ मार्शल गुरु ही विल गाइड द कल की अवतार ऑन हाउ टू यूज अस्त्र शस्त्र एंड डिवाइन वेपन, जिसके चलते दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। महाबली, जो बल्ली के नाम से जाने जाते हैं, एक असुरा किंग है।
और हिंदुइज्म में पाए जाने वाली थ्री वर्ल्ड्स दैट इज त्रिलोका उसके राजा भी है। बल्ली को देखने के बाद इंद्रदेव, हु इज कंसीडर्ड एज द किंग ऑन एफ देवास, उनके मन में बल्ली को लेके एक अनहेल्दी सा एरोगेंस डेवलप हुआ, जिसके चलते वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से ये रिक्वेस्ट की कि वो बल्ली को सबड्यू करे। विथ नो अदर चॉइस, विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और वो बल्ली के पास गए। और बल्ली के पास जाके विष्णु जी ने कहा कि उनके फीट के 4 स्टेप से कवर होने वाले लैंड वो उन्हें दे दे। अब वामन अवतार का साइज देख के बल्ली ने तुरंत हाँ बोल दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, दैट यू शुड नॉट जस्ट द बुक बाय इट्स कवर। यहां पे वही हुआ। विद इन द 3 स्टेप्स विष्णु जी के वामन अवतार ने तीनों वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया। एंड उसके बाद बल्ली हैड नो ऑप्शन बट टू सरेंडर। लेकिन बल्ली के दिए हुए वर्ल्ड के मुताबिक अभी एक स्टेप बाकी था, राइट? तो विष्णु जी ने बल्ली से पूछा कि इस लास्ट स्टेप का क्या किया जाए। इस पर विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस बल्ली नील डाउन हो गए। उन्होंने अपना सर पेश कर दिया। इसे देख विष्णु जी इतने खुश हुए कि उन्होंने बल्ली को अंडरवर्ल्ड में तो बैनिश कर दिया, लेकिन उसे एक वरदान भी दे दिया इमोर्टैलिटी का, मेकिंग हिम अ चिरंजीवी। बाय द वे, हर साल एक दिन वो धरती पर आते हैं अपने सब्जेक्ट से मिलने, और उस दिन को एज ओनम सेलिब्रेट किया जाता है। कृपाचार्य महाभारत के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। और क्यों ना हो, उन्होंने महाभारत के यंग प्रिंस को वॉरफेयर और उससे रिलेटेड टेक्निक सिखाई थी। अगर मैं आपको कृपाचार्य के बारे में कुछ बैकग्राउंड दूं, तो आप ये जान के शॉक हो जाओगे दैट ही वॉज नॉट बोर्न फ्रॉम अ ह्यूमन वुम्ब। यस, यू हर्ड मी राइट। इनफैक्ट उनका जन्म हुआ था उनके पिता शरद्वान के ग्राउंड पे गिरे हुए सीमेंट से, विच मेड हिम अ रियली स्पेशल कैरेक्टर थ्रू आउट द महाभारत। मतलब ऐसी बात नहीं है कि महाभारत में और कोई कैरेक्टर नहीं है जो ह्यूमन वुम्ब की जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीकों से पैदा हुआ है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो कृपाचार्य को स्पेशल बनाती है? वेल, ये है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। वो बिल्कुल भी किसी भी तरह की पार्शियलिटी को पसंद या प्रमोट नहीं करते थे। ही वॉज अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन। कई स्टोरीज ऐसी है जो ये बताती है कि कृपाचार्य को ये पता था कि कौरवों की तरफ से लगी ये युद्ध की आग पॉइंटलेस है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटीज फुलफिल की और महाभारत के इस युद्ध में उन्होंने कौरवों की साइड ली, बिकॉज वो कौरव ही थे जिन्होंने कृपाचार्य को बेसिक नेसेसिटी से नवाजा था, जैसे कि खाना, मकान और हेल्थ। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कृपाचार्य को इमॉर्टेलिटी मिली कैसे? एक थियरी हमें यह बताती है कि कृपाचार्य का अनबायस्ड और इम्पार्शियल एटीट्यूड देख के कृष्ण भगवान ने उन्हें इमॉर्टेलिटी का वरदान दे दिया था। सो ये थे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग वो 7 कैरेक्टर्स जो अपनी अच्छाई या फिर अपनी बुराई की वजह से इमॉर्टल बन गए। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए